बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेआई यूथ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और एक ऐसे मौजू के ऊपर मुखातिब हूँ जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम है, क्योंकि जब हमारी एजुकेशन या हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं। और जाहिर बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज़ बहुत अहम होती है, वो ये है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कहाँ गुजारनी है, क्या कमाना है, कमाने वाला हाथ कौन होगा, और मेरे स्किल सेट क्या है, मेरे पास इस दुनिया में प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एलिबोरेट करें, वो क्या स्किल्स हैं जो आज की दुनिया के मुताबिक मुझे ज़रूरी हैं और जो मुझे मेरे घर के अंदर मैं घर में अगर मैं रहूं तो वो मुझे कारआमद नज़र आएँ और उनके ज़रिए से न सिर्फ मैं अपनी प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन कर सकूं, बल्कि मैं अर्निंग भी कर सकूं। तो दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस ये होगा कि आज हम इस टॉक को उस नज़रिए के तहत, उस नैरेटिव और बयानिए के तहत करेंगे कि हमने अपनी कंट्रीब्यूशन को घर की चारदीवारी में देखना है और बहैसियत मुस्लिम लड़की के या बहैसियत मुस्लिम औरत के हमारा जो रोल बनता है सोसाइटी में उसको भी अदा करना है। तो वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या इम्कानात हैं और मैं क्या स्किल्स डेवलप कर सकती हूँ, क्या स्किल्स मुझे चाहिए। और ज़ाहिर बात है ये एक बहुत वसी मौजू है और हम तमाम लोगों के लिए बहुत अहम भी है। लेकिन इस मौजू में अगर मैं इस मौजू को दो हिस्सों में बांटूं, तो वो ये है कि सबसे पहले मेरे लिए मैं किसी जगह जॉब करूं या किसी जगह पर बिजनेस करूं, मेरा अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि मुझे कुछ अर्निंग्स मिले ताकि मेरी जिंदगी बेहतर, ये टूल है जिंदगी को गुजारने का। और जाहिर बात है इस टूल को मैं अपने जिंदगी का पर्पस नहीं बना सकता और मेरी जिंदगी का कोई एक मकसद होगा जिस मकसद के तहत मैंने जिंदगी गुजारनी होगी, और उसी जिंदगी को गुजारने के लिए जिन रिसोर्सेज की मुझे जरूरत होगी उन रिसोर्सेज को मैं किस तरीके से हासिल करूंगा। और जहां पर मेरी एज अ मुस्लिम गर्ल आइडेंटिटी मजरू ना हो, खराब ना हो, एज अ मुस्लिम वमेन में भी मैं माशरे में मुतासर ना हो, मेरा रोल जो है वो डाइल्यूट ना हो जाए, वो वेस्टर्नाइज ना हो जाए, और उसके साथ साथ मेरी रिसोर्सेज में भी इजाफा हो और मैं इस रिसोर्सेज के इजाफे के लिए भी जद्दोजहद करती रहूं। दो चीजें जब हम दुनिया को देखते हैं ना, तो दुनिया को देखने के लिए दो चीजें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे और उन्हीं के जरिए से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। कि जब आप अपने आप को देखती हैं तो दो चीजें आपके जहन में, हर इंसान के जहन में, वो मर्द हो या खवातीन हो, लड़के हों या लड़कियों, जहन में जरूर आती हैं। नंबर वन, देयर आर नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। क्योंकि जब आप अर्निंग्स की बात करेंगे, रिसोर्स को बढ़ाने की बात करेंगे, तो आपके जहन में ना लिमिटेशंस आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, मौके हमें नहीं मिलेंगे और दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा तंगी है। ये बहुत ज्यादा जहन में ये बात आती है, और क्यों आती है मैं इसको अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। दूसरी चीज ये है कि आई एम नॉट एबल टू ग्रेस दीज अपॉर्चुनिटीज। मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं, अगर इम्कान भी मौजूद हो तो मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं इन इम्कानात को हासिल कर सकूं, उससे फायदा उठा सकूं, इससे अपनी रिसोर्सेज को बढ़ा सकूं। तो पहली चीज ये है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। दूसरी चीज ये है कि दुनिया में अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ गई तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, या अपने आप को देखते हैं फिर दुनिया में नजर आती है। तो इसको अगर हम अपने आप को भी देखते हैं और दुनिया को देखते हैं तो ये दोनों चीजें हमें नजर आती हैं। तो पहली बात यह है कि ये कहां से आए और ये किसने हमें, किस तरह से हम
इस एक लिमिटेड अप्रोच के अंदर बस गए। जाहिर बात है, हम एक इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल करते हैं जिसको स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कहती हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन घर भी है, एक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी भी है। घर, सोसाइटी और स्कूल तीनों मिलकर बेसिकली हमारे एक मशीन की तरह काम करती हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ रंग में, मुख्तलिफ सोच में, मुख्तलिफ फिक्र में, मुख्तलिफ है जो उनकी इंटरेस्ट बेस के ऊपर तैयार किया है, पैदा फरमाया है। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है या सोसाइटी ऐसी जगह है जहां पर लोग उससे गुजरने के बाद आइडेंटिकल लोग बनकर निकलते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां लोगों को उनकी इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर उनके साथ मामला नहीं किया जा रहा होता, बल्कि अपनी जरूरत के तहत उनको मामला किया जाता कि जी हमें आपको ये सबक पढ़ाना है, हमें आपको ये डिग्री देनी है, हमें आपको इस लाइन पे लगाना है, ये डिग्री ज्यादा कारामद है, ये डिग्री ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो एक आइडेंटिकल लोग, एक जैसे लोग, फोटोकॉपियर है पूरी सोसाइटी। तो उससे सबसे पहली जब हमारी अपनी जो इंटरेस्ट बेस है वो दब जाएंगी, जब हम कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से फिर हम अपने आप को, अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन को देखते हैं, हर्निंग को देखते हैं। तो हम एक ही तरीके से सोचते हैं कि यार जॉब करेंगे तो पैसा मिलेगी, जॉब के लिए घर से बाहर जाना होगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी लोग इसको हासिल करते हैं और दुनिया भर में ये चीजें मौजूद हैं। तो ये पहली चीज थी। फिर दूसरी चीज ये है कि आज की दुनिया को समझने की है कि हमारा फोकस ज्यादातर जॉब की तरफ है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया बदल गई है और आज की दुनिया में गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है, गिग वर्कर का कॉन्सेप्ट है। गिग वर्कर कौन से हैं? जिनकी कोई परमानेंट पोजीशन नहीं होती, परमानेंट जॉब नहीं होती, परमानेंट प्लेसमेंट भी नहीं होती। वो जब ऑन है तो कमा रहे हैं, जब ऑफ है तो नहीं कमा रहे। मिसाल के तौर पर आप उबर के ड्राइवर को देखें, आप मिसाल के तौर पर फूड पांडा के बॉय को देखें, आप मिसाल के तौर पर फ्रीलांसर्स को देखें, आप मिसाल के तौर पर दुनिया भर में अगर पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको देखें, तो ये लोग हैं जब ये मुख्तसर मुद्दत के लिए अपने सर्विसेज पेश करते हैं और कमाते हैं। अब परमानेंट जॉब्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, खत्म हो रहा है। और इस कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट आया, वर्क फ्रॉम एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट आया, उसने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, जो मुलाजिमत का कॉन्सेप्ट है 9 to 5, इसको बहुत ज्यादा इसकी ऊपर तलवार चलाई है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में भी आपको ये चीजें नजर आनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि डिग्रीज के मुकाबले में स्किल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप क्या चीज मेक कर सकते हैं, आप दुनिया में क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं डिग्री के बजाय। फिर एक कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या चीजें वो नेटवर्किंग के ऊपर है। नेटवर्किंग इज अ न्यू मार्केट। मैं इसको आपको समझाऊं किस तरह से है कि लोग मुख्तलिफ जगहों पर चीजें बनवाते हैं, वेंडर्स बनाते हैं कि यार आप हमारे लिए ये चीज तैयार करें। अपने कोर बिजनेस एज अ मार्केटिंग रखते हैं और उन तमाम अपने मार्केटिंग के लिए वो चीजें दूसरे लोगों से तैयार करवाते हैं। लोगों घरों पर बैठे हुए छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री बनाई हुई है और वो तमाम अफराद जो उनको सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, वो प्रोडक्ट को फिर एक फाइनल शेप में करके मार्केट करते हैं, बेचते हैं। जस्ट लाइक आप अगर दराज को देखें तो दराज की अपनी कोई बिजनेस नहीं है, वो तमाम लोगों की बिजनेस है जिनको वो लोग वहां पर पेश करते हैं। स्क्रीन इज अ न्यू बाजार। पहले लोग मार्केट में जाते थे, दुकान खोलते थे और दुकान का किराया अदा करते थे, अभी भी करते हैं। मार्केट्स बनाते थे, मॉल्स बनाते थे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स बनाते थे। लेकिन अब वो दुकान आपके अपने घर में है, आपका स्क्रीन ऑन है, आप वहां चीजें सही तरीके से मार्केट कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बेहतर अंदाज में यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक नई दुकान खुल गई है। तो मेरा ये है कि आज की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है कि वो तमाम मामला जो जॉब के साथ कनेक्टेड थे,
जो परमानेंट जॉब के साथ कनेक्टेड थे, जिसमें आपको घर से बाहर जाना होता था, वो अच्छा हो गया है कि वो आपको घर के अंदर दोबारा सहूलतें प्रोवाइड हो रही है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ाएं। फिर आप देखें कि बिजनेस करें क्यों करें। देखिए, बिजनेस का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, आपका अल्लाह ताला ने इंटरेस्ट भी बनाया हुआ और आप उससे कमाएं। मुमकिन है कि आप लिखने के बारे में पैशनेट हो, लेकिन नौकरी की वजह से वहां पर आपको क्लरिकल जॉब मिल जाए, मार्केटिंग की जॉब मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब मिल रहा है, यानी आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट लिखना था, आप उसको प्रोफेशन में नहीं बदल सके। लेकिन अपने बिजनेस करने का एक फायदा ये होगा कि आप जिस चीज के बारे में पैशनेट हैं उसको प्रोफेशन में बदलते हैं, उसको अर्निंग के जराए में बदलते हैं। बिजनेस का दूसरा फायदा ये होता है कि आपको फ्रीडम मिलती है कि आप वर्क एनवायरनमेंट में जाकर 9 to 5, 9 to 6, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 आप उसकी कैद से निकलते हैं। आप अपने घर में आप हैं, आप सुबह उठती हैं, शाम को क्या कर रही हैं, कोई इसमें पूछना नहीं है, तो आपको फ्रीडम मिलती है। और ये सबसे बेस्ट फ्रीडम दुनिया में ये है कि जब आप अपने आप को हुजूम से बचाएं। तो अगर आप हुजूम का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये आपकी फ्रीडम वहां पर खत्म हो जाती है। तो इस्लाम इसीलिए जब चादर और चार दीवारी की बात करता है तो आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है और आपको बहुत ज्यादा मजबूत करता है। फिर बिजनेस में से आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मौका मिलता है। आप कहते हैं ये चीज को इस तरह बेहतर होना चाहिए, मैं इसको इसमें जिद्दत लाना चाहती हूँ, तो बिजनेस में आप ये काम कर सकते। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप अपनी अर्निंग जॉब में बहुत बहुत करके नहीं बढ़ा सकती, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिखाएंगी लोग, फिर आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। टू सर्व पीपल, लोगों की खिदमत भी कर सकेंगे, लोगों के मसले भी हल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जिसके ऊपर आज मगरब की औरत परेशान है और दुनिया भर में जहां पर आप जाएं लोग परेशान है कि यार खवातीन को कैसे सेफ और सिक्योर किया जाए, तो इस्लाम तो एक कॉन्सेप्ट शुरू दिन से दे रहा है कि भाई इस्लाम का तो बुनियादी मकसद हया है। हया और खानदान, ये दो बहुत बड़े हमारे लिए डिफेंस लाइन है जो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है। फिर आप देखें, आप सोच भी सकती हैं कि फिर ये बिजनेस है क्या। मैं बिल्कुल बुनियादी बातों के ऊपर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इससे आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो जाएगा। इट स्टार्ट फ्रॉम अ डिजायर टू सेल एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। बिजनेस कहते हैं कि आपने कहीं पर कोई गैप देखा और उस गैप को फिल करने की कोशिश की, वहां से इस चीज का आगाज होता है। लेकिन बिजनेस है क्या, हम इस प्रोसेस को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर पानी है, चीनी है, बड़े अच्छे लींबू पड़े हुए हैं, छुरी भी पड़ी हुई है, गिलास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आइस के क्यूब्स हैं। क्या जहन में आता होगा? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए तो आपके जहन में क्या चीज आ रही है। ये तमाम चीजें इस वक्त रॉ फॉर्म में हैं। जब आप इनको कन्वर्ट करते हैं लेमनेड में, यानी लीमू को आपने लीमू पानी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने बेसिकली वैल्यू एडिशन की। यानी अगर आपको ये तमाम चीजें 15 रुपए की पड़ी और आपने एक जग जो है वो 25 रुपए की बेची या 30 रुपए की बेची, तो आपने 15 रुपए में से मजीद 15 रुपए की एडिशन की है, उसकी वैल्यू का इजाफा किया है। तो बिजनेस का मकसद यह है कि आप चीजों में वैल्यू एडिशन करते हैं। ये तमाम ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम किसी भी चीज की वैल्यू एडिशन करते हैं। जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि मैं इस वैल्यू एडिशन के जरिए से किसी की क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूं, किसी को कोई खिदमत कर रही हूं, या मैं कोई ऐसी सप्लाई चेन का हिस्सा हूं। मैं फिर ये समझाता हूं कि सप्लाई चेन का क्या हिस्सा है, या मैं किसी मार्केट प्लेस में एक वर्कर के तौर पर काम कर रही हूं स्क्रीन के ऊपर अपनी, जहां पर मैं लोगों में वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। उनके पूरी चेन में जो रॉ मटेरियल है, आपने गिडी वॉच तैयार की 100 रुपए की,
या 10,000 रुपए की आपने 15,000 रुपए में बेची, तो आपने इसकी वैल्यू, बिजनेस इसी को कहते हैं, ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस चीज में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जहां हमें वैल्यू एडिशन पता चल गया और वो वैल्यू एडिशन यूनिक हो, तो लोग आपके बिजनेस आइडियाज को खरीदना चाहेंगे। अपनी वैल्यू एडिशन को सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं रखिए, बल्कि उस वैल्यू एडिशन के से किसी का मसला हल हो, किसी की खिदमत हो रही हो। देखें, एक जमाने में नींबू पानी के लिए हम बात करते थे तो हमें नींबू पानी के लिए तमाम मशक्कतें करनी होती कि हमने कहां से पानी लाना है, क्यूब्स लाने हैं, नींबू लाने हैं, चूरी लानी है, काटना है, हाथ कट ना जाए। कुछ लोगों ने देखा ये गैप है, लोगों को गर्मी में एक फ्रेश होना है, एक ठंडे गिलास का नींबू पानी पीना है, तो इंस्टेंट ड्रिंक्स उन्होंने बना दी। अब आप देखें कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, लोगों ने ये सीखा, वैल्यू एडिशन की, प्रॉब्लम सॉल्व किया और ये बना दी। तो इसको कहते हैं बिजनेस आइडियाज और इनोवेशन का आपको मुख। ये सिर्फ मिसाल है कि आपको एक बिजनेस समझाने के लिए। फिर अगर आप देखें कि हम दुनिया भर में जो लोगों को दिखाते हैं और बिजनेस करते हैं, बिजनेस को सीखते हैं, बिजनेस के आइडियाज को देखते हैं, तो हम किस तरह से आने वाले दिनों में अपने आप को फायदा उठा सकते हैं। मैं अभी आपको यहां पर एक वीडियो दिखाना चाहूंगा और उस वीडियो में आप देखें कि एक मां किस तरह से अपने बच्ची को बिजनेस सिखा रही है। इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है ना, मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाने के लिए लेकर आया
कि आपको पूरा प्रोसेस नजर आएगा कि किस तरह से लोग बिजनेस करते हैं छोटे से काम के लिए। देखें, उस लड़की को, उसके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने आइसक्रीम खानी थी, और उसकी वालदा के पास पैसे, तो उन्होंने अपने घर में जो पाइनएप्पल का काम करती थी, काटती थी, उसको एक पाइनएप्पल आइसक्रीम में बदल दिया। तो फिर उसके बाद उस बच्ची ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी टेस्ट कर रही है, तो क्या हम इसको सेल कर सकते हैं? तो उसकी अम्मी को ये आइडिया बड़ा जबरदस्त पसंद आया, तो उसने कहा जाए। बच्ची फिर खरीदने के लिए गई, और जब वो खरीदने के लिए फरोख्त करने के लिए गई तो देखा मेरे कोई नहीं खरीदा। तो उसकी अम्मी ने उसको दोबारा बताया कि जाओ मार्केट में देखो कि लोग कैसे चीजों को फरोख्त कर रहे हैं। फिर वो आई और उसने देखा कि लोग यहाँ पर पेशकश करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, और कोई एक खरीदोगे तो दो फ्री मिल रहे हैं। उसी ने फिर उसी तरीके से बच्चों के लिए एक कार्टून बनाए, और आखिर बाखिर ये पूरा प्रोसेस है। आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके पास पैसा नहीं था, तो उसने कहा कि भाई अगर इस प्रॉब्लम को मैंने चैलेंज में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया। वो खातून के पास पैसे नहीं थी, तो उसने कहा कि यार मैं रोने लग जाऊं कि हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चों को मैं अपने उसकी मुरादें पूरी नहीं कर पा रही हूँ, उसकी ख्वाहिश है, विशेष है, उनको पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने बेसिकली उसको एक एक तरीके से उन्होंने एक प्रोसेस के अंदर गुजार के उसको चैलेंज में कन्वर्ट किया, मैंने अपने बच्चे को कुछ देना है। तो वो रोने के बजाय, जब प्रॉब्लम कहते हैं कि मसला क्या है, चैलेंज कहते हैं कि आप उसको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी कैसे बना दें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे इलाके में सड़कों का मसला है, ये चैलेंज है कि आप ये कहें कि यार हम अपने कौम के लिए किस तरह बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत, रोड नेटवर्क बना सकते हैं, तो ये चैलेंज में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से चैलेंज से फिर सॉल्यूशंस निकलते हैं। उसकी अम्मी ने सॉल्यूशन निकाला, उसके घर से काम शुरू किया, कहीं और से जाने की जरूरत नहीं हुई, चीजें उसके घर पे ही मौजूद थी। मैं ये इसलिए वीडियो लेकर आया कि सम टाइम हमारे घर में जगह होती है, हमारे घर में कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, हमारे घर में छोटी सी स्टोर भी होती है, तो वहां से हम काम शुरू कर सकती हैं। फिर उसकी अम्मी ने उससे लर्निंग करवाई, और लर्निंग से फिर इंप्रूवमेंट करवाई, फिर उसको मार्केटिंग सिखाई, फिर उसको कामयाब करवाई। तो हमने प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूशन को प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करना है, सेलिंग को लोगों के मसले हल करने के लिए कन्वर्ट करना है, लर्निंग को चेंजिंग में कन्वर्ट करना है। अगर वो लर्न करके आती है और उसी तरीके से बेचती जिस तरह से वो पहले बेच रही थी, तो उसकी नहीं बेचती, तो उसने उसने अपने आप को चेंज किया, फिर इंप्रूविंग की, तो लोग उनके साथ कनेक्ट हो गए कि यहाँ पर सस्ती पाइनएप्पल आइसक्रीम मिलती है और अच्छी और टेस्टी वाली मिलती है, तो लोग उसके साथ कनेक्ट हो गए। और जब आपकी सक्सीडिंग, कामयाबी वहां मिलती है जब लोग समझते हैं कि यार ये हमारी खिदमत कर रही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बिजनेस को करने का, कि आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम को चैलेंज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को प्रोडक्ट सर्विसेज में, सेलिंग को सोल्विंग में, और लर्निंग को चेंजिंग में, इंप्रूविंग को कनेक्टिंग में, सक्सीडिंग को सर्विस में। देखें, आप अगर बिजनेस का प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो सबसे पहले ये सवाल करें कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपने कोई गैप कहीं से देखा है? मिसाल के तौर पर अपने इर्द गिर्द की खवातीन को देखें, बच्चों को देखें, बच्चियों को देखें, मार्केट को देखें, और फिर अपने इंटरेस्ट को देखें, उनको दोनों को मैच करें कि अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है या पढ़ानी है, या मैं कोई ब्लॉगर्स बन सकती हूँ, मैं ई कॉमर्स पे कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, मैं कोई चीज बना सकती हूँ, क्या वो किस मार्केट को जाकर सॉल्व कर सकती है? अपने घर की बात बता रहा हूं आपको। डू यू हैव एनी आइडिया तो दुनिया के साथ शेयर करने का? डू यू हैव अ प्रोडक्ट टू सेल? आपके पास प्रोडक्ट है, तो डू यू हैव अ प्रोवाइडिंग एनी कन्वीनियंस टू लोगों को? हम, मेरी बेगम ने बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जी मैं चाय पत्ती का काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा गुड, मैं तो आपके सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो मैं उसके साथ चला गया जूडिया बाजार, चाय पत्ती लेकर आए, तो उसने कहा कि चाय पत्ती वहां लोगों को महंगी मिल रही है, हम यहाँ से सस्ती लेंगे, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को हम 200 250 रुपए कम कीमत पे सेल करेंगे। मैंने कहा गुड, मैं उसका सपोर्टर बन गया, और मैं उसके साथ जाता हूँ। अब वो मुझे ऑर्डर करती है तो मैं अपनी कन्वीनियंस देखता हूँ, मैं कराची अगर मौजूद हूँ, लाहौर इस्लामाबाद में नहीं हूँ,
तो मैं उसके लिए ये जाता हूँ और ये चीज करके आता हूँ और वो सेल कर रही है और पैसे उसको मिल रहे हैं। तो ये गैप उन्होंने एक देखा कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना मैं सेल कर सकती हूँ और लोगों को कन्वीनियंस हो जाती है। लोग रात को भी घर पे आ जाते हैं, मेरे दोस्त हैं वो मुझे फोन करते हैं, कॉल मिलाते हैं, तो हम उनको करीबी लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं। तो देखिए मेरा इनके साथ ताउन का बुनियादी मकसद ये था कि आपको भी एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, एज अ बच्ची, बेटी, बहू, बीवी के अपने किसी मर्द के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप बहन है तो भाई को, वालिद को, आप अगर बीवी हैं तो अपने शोहर को कनेक्ट करें, अपने बच्चों को कनेक्ट करें। आप अगर घर में बेटी में खातून है, अगर कोई और नहीं है तो किसी मर्द रिश्ते जो जिसको मुहर्रम या नामुहर्रम का ख्याल रखते हुए उनके साथ वो जरूर अपने हिफाजत के लिए करें कि मार्केट में आप ना जाएं, बल्कि वो आपके लिए जाएं, वो आपके साथ जाएं, वो आपको चीजें खरीद के दें, आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दें और आपकी मदद करें, आपका सपोर्टर बन जाए। तो आपका एक किसी अपने एक जो इस्लाम की जायज इजाजत देने वाले रिश्ते उनमें से किसी के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। फिर अगर हम बात करते हैं तो व्हाई नॉट के आप इसको एज अ स्मॉल स्टार्ट करें और दुनिया सोचती है कि मैं ये करूंगी, ये करूंगा, मैं ये दुकान और ये ई-कॉमर्स। स्टार्ट फ्रॉम योर सहेली। आप सहेली को बेचना शुरू कर दें। जब मैंने अपने बिजनेस पिछले 2019 में 2019 से शुरू किया तो मैं स्टार्टेड फ्रॉम माय फ्रेंड्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे, जो मेरे जिनके कॉन्टेक्ट नंबर थे, जो मुझे फेसबुक पे जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ, तो वो लोग सेल करना भी शुरू हो गए। तो जाहिर बात है आपने स्मॉल करना है ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आपके अजम्पशन सेट हो जाए कि मैं ये बेचूंगी तो लोग खरीदेंगे, ये आपके अजम्पशन है। तो अजम्पशन कायम करना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग बिग, बड़ा काम करने से, ताकि आपके वसाइल बच जाएं, रिसोर्सेज बच जाएं, पैसे बच जाएं, वक्त की बचत हो जाए और आपको छोटे से पैमाने के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत अच्छी लर्निंग हो जाए और आप इंप्रूव करके उस चीज को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। देखें जब हम ये बिजनेस का काम करते हैं और घर के अंदर करते हैं तो इसके अंदर जाहिर बात है एक प्रोसेस होता है। आपने कोई चीज देखी, गैप देखी, तो आप पॉजिटिव नहीं है अपने मुतालिक। जो सबसे बेस्ट चीज है वो आपकी पॉजिटिविटी है। आप कुछ करना चाहती हैं, आप घर के अंदर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर अपने जायज जो इस्लामी जायज रिश्तेदार मर्द हैं उनके साथ मिलकर, अगर आप कोई चीज पॉजिटिव नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ अपने बारे में या अपने काम के बारे में या किसी गैप के अंदर, आपको सोसाइटी में खवातीन को अच्छे स्कार्फ की जरूरत होती है, बुरकों की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, खवातीन के अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत होती है। खवातीन ऐसी हैं जो उनको अपने घर देखभाल के लिए चीजों की जरूरत होती है, लोगों को ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप सोशल किसी गैप के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। जब आप पॉजिटिव हैं और किसी गैप सोशल चेंज के या सोशल की चीज के साथ कनेक्ट हैं तो आप सोचना शुरू कर देंगे, तो आप इनिशिएटिव लेंगे। आप इनिशिएटिव लेंगे, फिर आप थिंकिंग करेंगे तो थिंकिंग में क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी ये होगा कि आपको सॉल्यूशन देगी, सॉल्यूशन ये होगा फिर आप रिस्क लेंगी, रिस्क लेंगे आप इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो आप कोई चीज बेचने के काबिल हो जाएंगे और बेच देंगे। और आप परसिस्टेंट रहेंगे तो आपको माशाल्लाह अच्छे खासे एक चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इन तमाम प्रोसेस को देखें, देखिए इन तमाम के नीचे से हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है। हम हॉनेस्टली चीजों को डिजाइन कर रहे हैं, हॉनेस्टली सर्विस दे रहे हैं। ये तो चीजें मैंने ये बताई जो आपको इस प्रोसेस में लेकर आए। इस्लाम आपको ईमानदारी सिखाता है, इस्लाम कहता है कि मिलावट नहीं करनी, इस्लाम कहता है कि अपने कस्टमर को धोखा नहीं देना, इस्लाम कहता है कि आपने जो चीज दिखाई है वही चीज बेचें, इस्लाम कहता है कि आपके अंदर हिर्स ना हो, इस्लाम कहता है कि आप लोगों के साथ मस्बत रहें, खरीदी हुई चीज को वापस करें अगर उनको पसंद नहीं आए। तो ये तमाम चीजें इस्लाम और मजहब को हम स्टडी करेंगे तो हमारे साथ वो कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी जो हमें एज एंटरप्रेन्योर के बहुत जरूरी होती है। देखिए सबसे पहले आप अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप गेप्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। गेप्स को तो आइडेंटिफाई कर दिया, आपको इनिशिएटिव ले लिया,
इनिशिएटिव ले लिया, फिर आपको क्रिएटिव तरीकों से उस गैप को फिल करना। मैंने आपको बताया आपने वैल्यू एडिशन करनी है, जो शुरू शुरू में दिखाया कि बिजनेस इज ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, टू योर रॉ मटेरियल्स, टू मेक इट मोर वैल्यूएबल फॉर यू, फॉर योर कस्टमर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सर्व देम। फिर इसी तरीके से आपको रिस्क भी लेने होंगे, छोटे पैमाने के ऊपर रिस्क लेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपका ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ हासिल हो जाएगा। ये अब इसमें देखें, दुनिया भर में आजकल इन्हीं स्किल्स की बात की जा रही है कि यार आप पॉजिटिव रहें, आप इनिशिएटिव रहें, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, आप रिस्क ले लें, आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, आप लीडरशिप की बात करें, आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करें, आप परसिस्टेंस रहने की बात करें, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज बेच रहे हैं, अचानक कोविड आया, तो आप देखेंगे कि आपके स्किल्स किस तरह से आप नई चीजों को किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर की, पूरी दुनिया में यही चीजें स्किल्स सिखाए जाते हैं जो मैंने एक स्क्रीन के अंदर आपको देने की कोशिश की है। फिर हम अगर बात कर लें और देखें, हम लोग, मैंने अभी आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की ई कॉमर्स की। देखें इस वक्त जो मैंने आपको शुरू में कहा कि योर स्क्रीन इज नाउ अ प्लेस फॉर यू टू कनेक्ट विद मिलियंस कस्टमर। आप अगर मार्केट में जाकर कोई दुकान खरीदती हैं तो उससे आप लिमिटेड कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप बेशुमार लोगों को कनेक्ट हो सकती है। आपको जिस तरह उस लड़की को उसकी अम्मी ने यह सिखाया कि आप जाएं और आपने लर्निंग करनी है, आपने इसी तरह अपने घर में बैठकर यूट्यूब के वीडियोस के जरिए से अपने सहेलियां अगर आपकी काम कर रही हैं, आपके मर्द हजरात काम कर रहे हैं, आप किसी और को देख रहे हैं, आप फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर के ऊपर हैं, आप शॉपिफाई के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आप इनको सीखें कि वहां लोग अपने सामान की किस तरह हिफाजत करते हैं। सिर्फ एक चीज आपने वहां देखनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपने आप को नहीं सेल करना, अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सेल करना है। आपको फिजिकल तौर पर कहीं नहीं आना, आपको फिजिकल तौर पर दुनिया को यह नहीं बताना कि आप सेल कर रही है, बल्कि आपके प्रोडक्ट नजर आए, लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर तबसरा करें, कमेंट करें, आपकी सर्विस के ऊपर कमेंट करें, सर्विस करें, लेकिन आपके ऊपर ना करें, वो आपके फॉलोअर ना बने, आपके प्रोडक्ट के फॉलोअर बने। इस्लाम हमको इसी वजह से सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है क्योंकि वो हम अपने आप को संभाल के रखते हैं। और हम, इस्लाम कहता है कि आप प्रोडक्ट को सेल करें, आप औरत को क्यों सेल करें। एडवर्टाइजिंग को देखें, एडवर्टाइजिंग मगरिब की पूरी तहजीब कड़ी है कि हमने प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसको जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको सेल करें। वो इसीलिए औरत को बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है, जो हमें खानदान मुस्तहकम नहीं होते और खानदान में नहीं इस्तेकाम आता, क्योंकि हर कोई खानदान से बाहर निकलना चाहता है। मैं, अब देखें, ये एक शॉपिफाई के ऊपर मैंने चीज की थी तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप घर में बैठकर क्या चीजें खरीद सकती हैं, बाय प्रोडक्ट इन बल्क इन सेल देम ऑनलाइन। जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी बेगम जो है ना वो धागा खरीदती है, चाय पत्ती खरीदती है, अब वो बलूची ड्रेस खरीद रही है, तो वो बल्क में खरीदती है और हमें देती है तो हम सेल कर देते हैं। सेल होममेड प्रोडक्ट। आप घर में, कोई मेरा एक दोस्त है, वो अपने घर में उन्होंने पिज्जा का एक फैक्ट्री लगा, वो और उसकी बेगम जो है पिज्जा फरोख्त करते हैं। तो उनकी बेगम जो है ना वो पिज्जा के लिए पूरा मटेरियल तैयार करती है रॉ, और उसके शोहर ने वहां पर 1.25 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में पूरी ओवन रख दिया है, और वहां पर 5-10 मिनट में पिज्जा तैयार होता है। वो व्हाट्सएप के जरिए से ऑर्डर लेते हैं पूरे अपने ब्लॉक में, और तो वहां सेल करते हैं। स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर, जहां पर आप जो है किसी और सप्लायर के लिए चीजों को सेल करते हैं और वो किसी और जगह से आके आपको वो डिलीवरी हो जाती है। स्टार्ट अ प्रिंट एंड डिमांड बिजनेस। मिसाल के तौर पर आपने कोई सी स्कार के ऊपर कुछ चीज प्रिंट करना है, आपको लोग प्रिंट अच्छे बना देते हैं, आप लोग आपको डिमांड पे वो आपकी स्क्रीन पे आकर आपको ऑर्डर देते हैं और आप उसको करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विसेज, एजुकेशन है बहुत बड़ा ऑफर है ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें आप डिजाइनिंग लोगों को सिखा सकते हैं। प्रोडक्ट का सर्विसेज एक्सपर्टीज, आप ब्लॉगर हैं,
तो आप अपने सर्विसेज को दे सकते हैं। ऑडियंस यू कैन मोनेटाइज, मिसाल के तौर पर आप कुरान मजीद अच्छा पढ़ाती हैं लड़कियों को, आप अच्छी ड्राइंग बनाती हैं, तो लोग आपके मोनेटाइज हो जाता है। बाय एन एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस, तो आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस को खरीद सकती हैं। स्टार्ट अ सब्सक्रिप्शन बॉक्स बिजनेस, गेट इन्वॉल्व विद पेट्स। ये सारी बात है, जो चीजें कुछ मैंने वहां से इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पर दुनिया में हो रही थी तो मैंने आपको दिखाया। प्ले वीडियो गेम्स, इस तरह के वीडियो गेम्स आई हैं जो इस्लामिक हैं, जो बच्चों को अखलाक सिखाती हैं, जो बच्चों को दीनी मालूमात सिखाती हैं, बच्चों को दीनी रुझानात सिखाती हैं, उन गेम्स को आप बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। इसीलिए मैंने इसको नहीं काटा। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अहम है, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमने जो अपने बारे में ये सोचा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और आपको अपना इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। उस इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर देखें कि दुनिया में क्या गैप है, आपके इर्द गिर्द के लोगों में क्या गैप है, उनको क्या सर्विस और क्या प्रोडक्ट दी जा सकती है। देखें बहैसियत मुस्लिम औरत, आपने एक चार दीवारी के अंदर रहना है, आपने एक वॉल क्रिएट किया हुआ है। इस्लाम औरत और दुनिया के दरमियान एक वॉल क्रिएट करता है हर वक्त, पर्दे की शक्ल में हो, घर में रहने की शक्ल में। और बहुत सारे लोग इस वॉल को तोड़ना चाहते हैं, और उस तोड़ने के बाद फिर आपको कहते हैं कि जी आप हमारे साथ हमारे हुजूम का हिस्सा बन जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जाहिर बात है इस तमाम तर सिनारियो में बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस करेंगी, और इम्प्रेस करके आपको अपने हुजूम के अंदर ले जाना चाहेंगी। लेकिन याद रखिए, जब आप हुजूम के अंदर गई, फिर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हुजूम के जिम्मे, आपके जिम्मे नहीं। आपके कंट्रोल आपने हुजूम को दे दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है। इस्लाम आपका कंट्रोल आपके हवाले करता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको आपके माँ बाप के साथ कनेक्ट करता है, बहन भाइयों के साथ कनेक्ट करता है, करीबी जायज रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, हमारे कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप देखें तो हजरत उसकी उम्मुल मोमिनीन की सीरत को देखें, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो बिजनेस वुमेन थी, लेकिन वो घर के अंदर रहती थी, और वो अपने लिए लोग उन्होंने हायर किए थे। जब तक इस्लाम नहीं आया था हायर किए थे, फिर उनका शोहर बन गया, फिर वो उनकी देखभाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके लिए बिजनेस पार्टनर बन गए। तो देखें, मैं इसीलिए कहता हूं कि उसमें बरकत है। देखें, जिंदगी में काम तो आप कर लेंगे, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। जब खुशी नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। खुशी तो मिलेगी आपके पास पैसे आ गए, तो क्या ये सुकून देगा आपको? खुशी हो गई कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकना हो गया और आप हुजूम का हिस्सा हैं और आप जा रही हैं और बाहर, लेकिन क्या ये सुकून का ये आपको जमानत देते हैं कि सुकून मिले? तो खुशी और सुकून में फर्क है। खुशी एक पहला मरहला है, सुकून उसका दायमी मरहला है, जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो आपके फ्यूचर को रीडिजाइन कर देता है। देखें, बिजनेस करते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। आज की दुनिया में ई कॉमर्स में नंबर वन एक चीज का ख्याल जरूरी है, जो मैंने आपको बताया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, ट्रस्ट डिफिसिट है, कि लोगों को गलत कोई चीज दिखाई गई और जब डिलीवरी मैन आया और उसने कोई चीज दी तो वो गलत निकली। तो सबसे पहले अपने बारे में ये सोचना है कि आपके पास अगर किसी चीज का स्टॉक जमा है तो ऑनलाइन बिजनेस करें प्रोडक्ट के बाद। अगर स्टॉक जमा नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन सेल ना करें, क्योंकि जब वो ऑर्डर ज्यादा आएंगे और आपको स्टॉक नहीं मिलेगा और आप कोई गलत चीज बेचेंगे, तो आपका ट्रस्ट डिफिसिट होगा और आपका अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा। लोग तो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, लेकिन आपका अल्लाह आपके साथ, अल्लाह को राजी करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना, घर वालों को अपने साथ मिलाकर जीने में मजा है। प्रोडक्ट बिजनेस करना या अपने स्किल्स को डेवलप करना, इसमें हर हाल में हमें ये बात देखनी है कि यार मगरिब के तजुर्बे से हमने सीखना है कि वहां खवातीन का क्या हाल हुआ, वहां लड़कियों का क्या हाल हुआ, वहां जब उन्होंने अपनी खवातीन को बाहर निकाला, लड़कियों को बाहर निकाला, फ्रीडम के नाम के ऊपर, फेमिनिज्म के नाम के ऊपर, उनकी तबाहियों की दास्तानें, वीडियोस बने, फिल्में बनी है, बहुत कुछ बन गया है। लेकिन हम क्योंकि लर्निंग नहीं करते, हम सीखते नहीं है,
और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, आप लोगों के अर्निंग को बढ़ाए, आपका इंटरेस्ट जो आपका शौक है, आपका हॉबी है, उसको एक प्रोफेशन में, उसको आपका जो पैशन है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में आपको मदद मिले। आप भी किसी जगह के ऊपर किसी रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन का जरिया बन जाए, आप भी किसी जगह के ऊपर एक ऑनलाइन अच्छा सा सेफ और सिक्योर स्टोर के मालिका बन जाएं, मालकन बन जाएं, और इसी तरीके से आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपको इतने पैसे मिले कि आप दीनी कामों पे, दीनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करें, गरीबों की खिदमत कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें, अपने घर वालों को खुशहाली दे सकें। याद रखें, खुशहाली पैसों से मिलती है और खुशी और सुकून कैरेक्टर से, मजहब से, अल्लाह के साथ कनेक्ट होने से मिलती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।